भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। ये आकाशवाणी की थी काल ब्रह्म ने। इनका भ्रम था कि परमात्मा, इसी को परमात्मा मान रहे हो, दिखता नहीं बस। तो इस जाप से और इस तप से इनमें सिद्धियां आ गई, परमाणु बन गए, चमत्कार होने लग गए। तो इन्होंने इसी को अपना मोक्ष और भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान ली। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां हजारों वर्षों तक अपनापन भोगेंगे, मौज मस्ती मारेंगे, सारी बकवाद करेंगे जो धरती पर ना होती। वह और क्या है, स्वर्ग में ये बकवाद ही है, नाचने गाने वाली मेरी वैश्यावृत्ति, उसी को सुख मानता है मन। तो इसे तो यहाँ डरे डोए, इसे वहां डोए जाके फिर पुण्य खत्म करके वह मौज मस्ती करके ये फिर पृथ्वी पर आते हैं। जैसे गीता अध्याय 8:16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये तत्व ज्ञान है, सब ग्रंथों का सार निकल गया। क्यों? ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक में गए हुए पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु में होता है उनका। तो मोक्ष खाक हुआ, ये क्या मुक्ति हुई? गरीबदास जी कहते हैं ये अरट का कुआ लोई व्याकुल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बार। अब तब से इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे चुनक ऋषि में गरीबदास जी ने कहा इतनी गजब की सिद्धियां थी, वो चाहे तो पृथ्वी को नष्ट कर दे और दूसरे क्षण उसको एज इट इज बना दे, इतनी सिद्धियां थी। अब काल इनको भी देख कर राजी निकदे भगवान बन बैठे, तेरी वैल्यू ना रहे। मानदाता चक्रवर्ती राजा था जिसका अब ध्यान से सुनना ये कथा। ये कथाएं गुरुजी कोई हमें बहुत बड़ा कोई विद्वान बनाने के लिए नहीं सुना रहे कि तुम आगे ये कथाएं सुनाने लग जाओ, तुम्हारी वाहवाही हो जाए। ये कथा हमें भक्ति का मास्टर बनाने के लिए सुनाते हैं, हमारे मनोरंजन के लिए नहीं सुना रहे। अब ये मानदाता की कथा कितनी बार सुनाई गुरुजी ने, कितने लोगों ने इसका निष्कर्ष निकाला। अब निकलेगा निष्कर्ष सात संगति के माध्यम से। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनना कथा। मानदाता चक्रवर्ती राजा था जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन होता। वो साल 2 साल में 10 साल में एक परीक्षण करते हैं कि कोई राजा मेरे विरुद्ध तो नहीं चल रहा है, मेरी पराधीन है कि नहीं। इसलिए घोड़ा छोड़ते हैं, उस पर लिख दिया जाता है जिसको मानदाता राजा चक्रवर्ती की पराधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को बांध ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। उस पर लिखा रखा था, उस पर लिखा हुआ था कि राजा की 72 सौणी सेना है। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से वो जा रहे थे, हजारों सैनिक, आगे आगे घोड़ा खाली, कोई बैठा नहीं उस पे। तो ऋषि ने पूछा कि घोड़ा कैसा है, इस पे सवार क्यों नहीं? बताया उन सैनिकों ने, ऐसा ऐसा काट। हम सारा घूमे, किसी ने राजा का घोड़ा नहीं पकड़ा, यानी किसी ने युद्ध नहीं उठा। दूसरा कहने लगा किसकी मां ने दूध पिलाया, राजा का घोड़ा पकड़ दे, 72 सौणी सेना, ये कर दे वो कर दे। ऋषि बोला भाई किसी ने ना पकड़ा तो मैं पकड़ देता हूँ और कह दो आपके राजा को। सुनक ऋषि ने उसका युद्ध स्वीकार कर लिया, घोड़ा बांध दिया वहीं पर एक पेड़ का। सैनिक बोले रहा कंगाल तय दाने खाने को नहीं, क्यों मजाक कर रहा है? फिर युद्ध मानदाता चक्रवर्ती के साथ करेगा, क्यों तेरी शायद बोल दे रही है, अपना बज ले रहा हूं। वो बोला भाई मेरे भाग में ऐसा ही है, वोट लिया मैंने, युद्ध जाऊं। राजा ने 18 सौणी सेना, एक सौणी सेना में 2 लाख के करीब बताते सैनिक होते हैं। ऐसी कोई काउंटिंग उनकी होती थी पुराने समय में, यानी 36 लाख आदमी भेज दिए एक ऋषि को मारने के लिए, ताकि वह बैठे जनता में किसी की और हिम्मत ना हो। और ऋषि कहते गरीबदास जी का जैसा जादू तपस्वी था, उसने 4 अपनी सिद्धि शक्ति से 4 परमाणु बना लिए। एक पुतली परमाणु छोड़ दिया, 18 सौणी का नष्ट कर दिया, काट गिरी कतरियाओं में सा दिया। फिर दूसरी तीसरी ऐसे 72 सौणी सेना को खत्म कर दिया। राजा
मुंदे मुंह पड़ गया, अपनी जान बचाई। अब गरीबदास जी ने इनकी कैसी तुलना की है, कैसी इनकी धोती सी धोई है ऋषियों की। ध्यान से सुनना, ये सब कुछ काल करवाता है केवल भक्ति नष्ट करवाने के लिए। चुनक ऋषि में ऐसी प्रेरणा किसने की? काल ने। क्योंकि भक्ति नष्ट करवाने के लिए, क्योंकि उसको चिंता बन जाती है जब कोई सत भक्ति शुरू कर देता है तो वो खुद की भक्ति भी सही प्रकार से नहीं होने देता। चुनक ऋषि तो ओम नाम का जाप करता था, काल की भक्ति कर रहा था। ये काल अपने भक्तों को भी नहीं छोड़ता, तो सोचिए परमात्मा के भक्तों को कैसे बख्शेगा। घात लगा के बैठा रहता, घात लगा के, मौका देखते ही झपट्टा मारता है। पग पग पे यो तक तक मारे काल कसाई बाणा। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।